नूतन भाटी जी, आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? मैं एजुकेशन प्रोफेशन से हूँ सर। क्या एजुकेशन में क्या कार्य है आपका? सर हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं ग्रेटर नोएडा में, ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल के नाम से हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं। जो पहली ब्रांच है वो सिरसा में है, दिस इज़ ऑल्सो इन ग्रेटर नोएडा। जो दूसरी ब्रांच है दैट इज़ इन पीपल का नियर बाय दनकौर, और जो थर्ड ब्रांच है वो जेवर के पास एक प्लेस है सर, खेड़ा भाईपुर रबूपुरा के पास। तो 3 ब्रांचेज़ अपनी वहाँ पर हैं। आप किस भूमिका में हैं? मैं एज ए डायरेक्टर वहाँ पर वर्क कर रही हूँ। तीनों ब्रांचेस को आप देखती हैं वहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी कितनी स्ट्रेंथ है अपने यहाँ? सर अप्रोक्स 4,500 स्टूडेंट वी आर हैविंग इन ऑल 3 ब्रांचेस। बड़ा शानदार आपके बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं। एम्पावर्ड गुजरिया जो प्रोग्राम अभी सेकंड टर्म हो रहा है, अभी दूसरी बार हो रहा है। आप पहले वाले प्रोग्राम में थी, पहले वाले प्रोग्राम में भी थी मैं, और इस कार्यक्रम में भी शुरू से ही इसके प्रारूप में कोर कमेटी मेंबर नहीं हूँ, बट डिस्कशन का पार्ट रहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस तरह के सोशल कार्यक्रम्स में अच्छा लगता है, मुझे खुद सुकून मिलता है, तो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इस तरह से। यहाँ सभी एम्पावर्ड गुजर महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, तो क्या थॉट लेकर चलने का प्रोग्राम है? देखिए, जो इस प्रोग्राम की थीम है एम्पावर्ड गुजरिया, तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगी, क्योंकि वी पीपल आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। क्योंकि जो गैदरिंग भी है वो भी यहाँ पर सक्सेस जितनी हमारी महिलाएं हैं उनकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मुझे लगता है कि हमें रूरल एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एक लाइक टैलेंट को एक साथ लाने का, एक टैलेंट को एक मंच पे दिखाने का। बहुत अच्छा काम एम्पावर्ड गुजरिया की जो टीम है वो कर रही है, और मैं लास्ट ईयर भी इसका हिस्सा थी, इस बार भी मैं इसका हिस्सा हूँ। तो हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी गुर्जर महिलाएं करती रहें और आपस में एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिलते रहें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर गांव देहात में आपका जो एम्पावर्ड गुजरिया जो ग्रुप है ये जाए, और वहाँ की जो लेडीज़ हैं या जो वहाँ की लड़कियाँ जो पढ़ रही हैं, अगर उनको इनकरेज किया जाए तो एक बहुत शानदार उसमें बदलाव आएगा। हाँ, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। 2014 में क्या था कि हम जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल्स में, तो लेडीज़ों की सहभागिता कम होती थी उसमें, मतलब ज़्यादातर बीइंग अ मेल मेंबर फैमिली में मेल्स ही आते थे। तो हम लोगों ने एनुअल पीटीएम रखी कि इस पीटीएम पर हम किसी भी फादर या ग्रैंड फादर को अटेंड नहीं करेंगे, हम जो परिवार की महिलाएं हैं, वो मदर हो, ग्रैंड मदर हो, बहन हो, भाभी हो, उनको ही सिर्फ अटेंड करेंगे। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है कि 50% से ज़्यादा महिलाएं हमारी पीटीएम्स में आती हैं। ये एक छोटा सा प्रयास हमने किया था। और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी बात है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि आज का जो यूथ है, स्पेशली गाँवों में जो बच्चियाँ हैं, उनको सही कैरियर अपॉर्चुनिटी, सही गाइडेंस, सही सलाह ना मिलने के कारण, क्योंकि टैलेंट का हमें नहीं पता कहाँ छुपा होता है, तो सही गाइडेंस ना मिलने के कारण हमारा थोड़ा सा जो रूरल तबका है वो थोड़ा पीछे है। तो इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम उनको भी थोड़ा सा जागरूक करें। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। जी मैडम, शुभ नाम आपका? रचना भाटी बैसला। रचना भाटी बैसला। तो रचना जी, आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मॉडर्न आर्टिस्ट, पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हैं। तो एम्पावर्ड गुजरिया जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या योगदान समाज के अंदर देना चाहती हैं? मैं समाज में यही देना चाहती हूँ कि जिसमें जो भी टैलेंट है वो खुलकर बाहर आए। अब ये हमें एक मौका मिला है, एक छत के नीचे हम सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो गुजर कम्युनिटी की महिलाएं अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, वो सब एक साथ मिलकर, और जो महिलाएं मुख्य धारा में नहीं है या जो सशक्त नहीं है, उनको आप लोग एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं अलग अलग फील्ड में। हाँ जी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम नए नए लोगों से इस माध्यम से मिल पा रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि हमारे गुजरों में कौन किस पद पर बैठा है। मैंने अभी जन चेतना जागरण फाउंडेशन ज्वाइन किया है। हम रिलेटिव, मतलब मेरी बुआ ने ही वो शुरू किया है और मैं उसमें एक पार्ट रही हूँ।
अपनी पेंटिंग को भी मैंने वैसे ही दिखाया है, क्योंकि मैं वुमेन के ऊपर काम करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हूँ। अब हमने जो नया मुहिम चलाया है वो यह है कि हम जो लोग वुमेन को, लेडीज़ को सिर्फ और सिर्फ अब्यूज़ करते हैं, वो हमें कैसे बंद करना है। लोगों ने जो शुरू किया है, अब मैं क्या बोलूँ, अभी तो यही बोलना चाहती हूँ कि आदमी जब बात करता है तो कंटिन्यूएशन में वो डैश 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 बोलते चले जाते हैं। हमारा उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, हमारे लिए परोसा जाता है, उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम उसके ऊपर अब काम कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेसिकली हमारी जो लड़ाई है वो रिस्पेक्ट की है। चलिए, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी और ये एक शानदार मैसेज समाज के अंदर जाएगा, स्वागत योग्य है। थैंक यू। जी मैडम, शुभ नाम आपका? ज्योति भड़ाना। आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और राइटर एंड पोएट हूँ। कविताएं भी लिखती हूँ, कहानियाँ भी लिखती हूँ, रिसर्च पेपर्स भी लिखती हूँ। अभी रिसर्च पेपर मैं बैंकॉक में प्रेजेंट करके आई हूँ ग्राम पाठशाला का। मैं ग्राम पाठशाला की टीम से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती थी वो दूसरे देशों तक भी पहुँचे। वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला एजुकेशन उसमें डिपार्टमेंट में, बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन का। और यहाँ एम्पावर्ड गुजरिया में मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं और लोगों से जुड़ सकूं और उनसे कुछ सीख सकूं, और मैं उनकी लाइफ के बारे में भी अगर मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, मैं उस सीख कर उसको लिख सकूं और उसको लोगों तक पहुंचा सकूं। आप ग्राम पाठशाला टीम के माध्यम से रिसर्च अपना अभी कंप्लीट हो गया? रिसर्च आपका भी? रिसर्च मेरा हिस्ट्री में है, किसानों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या सहयोग दिया था। लेकिन एज ए रिसर्चर अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो मैं उस पर रिसर्च कर सकती हूँ। तो ग्राम पाठशाला किस तरीके से मैनेज हो रहा है, वो कैसे चल रहा है, कौन लोग उनको चला रहे हैं, वो कैसे डेवलप हुआ, या उसका मेथड क्या है, ये भी तो लोगों को पता है। अपने रिसर्च में वो पार्ट आपने डाला है? मेरे 2 रिसर्च पेपर आए हैं। एक में मुझे नेशनल एजुकेशन का अवार्ड मिला और ये इंटरनेशनल में था, बैंकॉक में, थाईलैंड में, तो वहाँ मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला। कविता कुछ हमारे दर्शकों को कविता आप सुना देंगे? लिखती हैं? आत्मनिर्भर स्त्री पर एक कविता है जो मेरी बुक में भी आई है नीलम पब्लिकेशन से, मैं वो सुनाना चाहूँगी। आत्मनिर्भर बनने को क्यों विषम परिस्थितियों का इंतजार हो करती, अपने जीवन यापन को क्यों सहारा लेकर हो चलती, अपने फैसले निभाने को क्यों नहीं मजबूत हो बनती, ढूंढती हर पल नजरे किसी को क्यों अपना काम कराने को, बस बहुत हुआ अब जग जाओ, अपनी हिम्मत पहचान जाओ, नहीं जरूरत तुम्हें किसी की, अब आत्मनिर्भर स्त्री बन जाओ, पर ना भूलना कभी मर्यादा अपनी, पर ना भूलना कभी मर्यादा अपनी, संस्कारों के साथ नाम कमा जाओ, परचम अपना लहरा जाओ, परचम अपना लहरा जाओ। चलिए, ठीक है, थैंक यू।